नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा ठाकुर। राजस्थान की खास पेशकश में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे राज्य की सारी बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देर रात तक आएंगी लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन। सीएम गहलोत कर रहे हैं उच्च स्तरीय बैठक। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, जरूरी है आर्थिक गतिविधियों का फिर से शुरू होना। प्रवासियों को घर भेजने के लिए यूपी बॉर्डर पर कांग्रेस की बसों पर नर्म योगी सरकार, मांगी लिस्ट। अशोक गहलोत ने श्रमिक स्पेशल बस पर दिया जोर। देश भर में कोरोना के 173 केस, गांव में बढ़ रहे हैं केस। भीलवाड़ा में एक बार कोरोना उठा रहा है सिर, 22 नए केस सामने आए। राजस्थान में आज से शुरू इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट योजना, अशोक गहलोत ने किया लॉन्च। राजस्थान सरकार की लॉकडाउन 4 के लिए नई गाइडलाइंस देर रात तक आने की संभावना है। इससे पहले केंद्र सरकार की गाइडलाइंस आने के बाद राज्य सरकार ने भी 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। इसे लेकर सीएम अशोक गहलोत कह रहे हैं कि उच्च स्तरीय बैठक, ऐसे में नए आदेश आने तक पुराने आदेश ही लागू रहेंगे। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि बीते दिनों जिन 11 जिलों में प्रवासी मजदूर आए हैं, उन्हें मोबाइल पर मैसेज भेजकर 14 दिन तक क्वारंटीन रहने के निर्देशों का पालन करने को कहा जाए। साथ ही सीएम ने कहा कि ऐसे प्रवासी बाहर नहीं घूमें और अन्य जिलों में भी नहीं जाएं। सीएम ने यह भी कहा कि कोरोना आगे क्या रूप लेगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके लिए पूरी सतर्कता और सजगता के साथ काम करना होगा। साथ ही सीएम ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना संक्रमण के हालात की गहन मॉनिटरिंग के लिए अलग से टीम बनाई जाए, जो इसके फैलाव और अन्य पहलुओं पर पूरा विश्लेषण कर लगातार फीडबैक देती रहे। उसके आधार पर राज्य सरकार अपनी रणनीति तैयार कर सके। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में प्रवासी गांव में पहुंच रहे हैं। अब जब सारी नजरें गाइडलाइंस पर लगी हैं, तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने ये कहा है कि आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करना जरूरी है। जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उनको कैसे पटरी पर लाया जाए, वो भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि कोरोना वायरस को रोकना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था भी पटरी पर रहे और लोगों को रोजगार मिलता रहे, हमारे उद्योग धंधे फिर से शुरू हो जाए, ये भी जरूरी है। तो दोनों के समन्वय से आगे काम चल रहा है। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त। प्रताप सिंह जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि लॉकडाउन 4.0 शुरू हो गया है, राजस्थान सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आना बाकी है, लेकिन दो चुनौतियां इस वक्त राजस्थान सरकार के पास हैं। वो एक है कि कोरोना का संक्रमण रोकना, दूसरा अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करना। तो क्या कुछ रणनीति या राजस्थान सरकार बनाती दिख रही है? आपको पता है राजस्थान के रिजल्ट सबसे अच्छे हैं और राजस्थान में लॉकडाउन 4 में लगभग अधिकतर लोगों को रिलैक्सेशन देके कोरोना से बचाव की सारी शर्तें लागू करना हमारे लिए चुनौती है, उसको हम करने जा रहे हैं। हमने अधिकतर क्षेत्रों में छूट दी है। पहले ही हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट, जो भी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाता है, उनके पास सिस्टम खत्म कर दिया, बीच में रिलैक्सेशन दिया है, इंडस्ट्रीज हमने शुरू कर दी है। हम धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर ला रहे हैं, दुकानें हमने खोली है। आज भी हमने लगभग रिलैक्सेशन, हम पब्लिक सर्विसेज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम हो सके। हमने सैलून भी खोले, उसमें भी शर्तें निर्धारित की है, जिससे सैलून वाले परेशान नहीं हो। तो धीरे धीरे हम जिंदगी को पटरी पर ला रहे हैं। लोगों को कोरोना के बचाव के साथ जीना सीखना पड़ेगा, वो काम हमने सब किया। मुख्य मकसद एक है कि प्रवासी मजदूरों की परेशानी दूर हो, उसके लिए हमने श्रमिक बसें चलाई है। पहला राजस्थान ऐसा राज्य है जिन्होंने श्रमिक बसों की शुरुआत की है और मजदूरों को टारगेट करके फ्री ऑफ कॉस्ट उनको घरों पर हम पहुंचा रहे हैं। राजस्थान के 5 करोड़ 30 लाख लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम गेहूं, चावल और दाल दे रहे हैं। सब लोगों के पास हम उनके जो इस लॉकडाउन में जो उनको नुकसान हुआ, परेशानी हुई, उस परेशानी से जिंदगी पटरी पर लौट सके, उसके लिए सारे काम राजस्थान सरकार कर रही है। जी प्रताप सिंह जी, जो मजदूर पलायन करके वापस आ रहे हैं, उसके बाद गांव में कोरोना का खतरा कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां राजस्थान सरकार कर रही है? बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे यहाँ तो डूंगरपुर में केस बढ़ गए, कई जगह प्रवासी मजदूर, अब उनको हम क्वारंटाइन कर रहे हैं। स्कूलों में डॉक्टर्स की अलग से टीमें लगाई गई है और इस तरह की तैयारी कर रहे हैं जिससे प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं उनसे कोरोना नहीं फैले।
प्रताप सिंह जी, साथ में एक और जो बड़ी समस्या है वो ये भी है कि जो मजदूर वापस आ रहे हैं उनको उनके रोजगार की भी एक समस्या है, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां आपकी? प्रताप सिंह जी से संपर्क हमारा भी टूट गया है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। तो लॉकडाउन के तीसरे दौर के पूरा होने तक राजस्थान पुलिस ने कई कार्रवाइयां की हैं। लॉकडाउन की शर्तों का उल्लंघन करने के मामले में पुलिस ने 6,318 लोगों के खिलाफ 3,136 मुकदमे दर्ज किए हैं। एडीजी क्राइम BL सोनी ने बताया कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वाले 287 लोगों के खिलाफ 203 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 3,136 FIRs दर्ज हुई हैं लॉकडाउन की शर्तों के उल्लंघन की 6,318 लोगों के खिलाफ। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के 203 मामले 287 लोगों के खिलाफ दर्ज हुए हैं और 124 मामले एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको कीमत से ज्यादा बेचने के मामलों में मुकदमे दर्ज हुए हैं। 16,000 से अधिक लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया है। 3,22,000 वाहनों का चालान किया गया है। 1,32,000 वाहनों को जब्त किया गया है और करीब 6 करोड़ रुपए का जुर्माना अब तक वसूल किया गया है। प्रवासी मजदूरों को भेजने के लिए बसों को लेकर पिछले कई दिनों से कांग्रेस और यूपी सरकार के बीच रस्साकशी का माहौल चल रहा था। इस बीच खबर यह है कि घर लौटने के इच्छुक प्रवासी मजदूरों के लिए 1,000 बस चलाने की कांग्रेस की पेशकश को योगी सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अब यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के अफसरों ने उनसे बसों की लिस्ट मांगी है। इस बीच अशोक गहलोत सरकार ने भी श्रमिक यूपी में फंसे राजस्थान के प्रवासी मजदूरों को लेने के लिए बसें भेजी थी, लेकिन प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसलिए कई बसें भरतपुर, अलवर और राजस्थान के दूसरे हिस्सों में वापस चली गई थी। अब सवाल ये है कि क्या जिन बसों को इजाजत मिली है उनमें वो बसें भी हैं जो राजस्थान जाएंगी। वहीं अशोक गहलोत कह रहे हैं कि सभी राज्यों को ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी मजदूर सुरक्षित घर पहुंचे। क्या हम लोग सड़कों पर उतरे हुए जो लोग हैं, पैदल चल रहे हैं, बच्चों को गोदों में लिए हुए हैं, सिर पे गठरी रखे हुए, क्या हम अब भी नहीं रोक सकते उनको? क्या हम राज्य सरकार को सलाह नहीं दे सकते कि आप बसें लगाइए, कुछ भी कीजिए, इनको भेजिए इनको घरों पर आराम से? राजस्थान में हमने प्रयोग किया, जिस रूप में हमने कैंप बना दिए इनके लिए। कलेक्टर SDO को जिम्मेदार ठहरा दिया कि आप लोग देखें कोई व्यक्ति सड़क पे चलेगा, इमीडिएटली गाड़ी लगाएं, बस लगाएं, कैंपों में ले जाएं, खाना खिलाएं, उनकी देखभाल करें और उनको बॉर्डर पे छोड़ दें ले आ करके। ट्रेनों से जाएंगे तो 6 महीने लगेंगे इनको, 6 महीने 8 महीने लगेंगे तब जाके जा पाएंगे। पैदल निकल पड़े हैं तो क्यों नहीं बस लगा करके हम इनको बेच सकते हैं? सब कुछ संभव है। पता नहीं इसकी तरफ प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ गए हैं अवधेश अकोदिया, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश जी, सबसे पहले जानना चाहूंगी कि जब सबको दिख रहा है कि प्रवासी मजदूर इतने दुख में हैं, मुश्किलों में हैं, पैदल घर चलने के लिए मजबूर हैं, तो जब कोई सरकार अगर बसें पहुंचाने के लिए अगर पहल करती है तो आखिर उसको क्यों इनकार किया जा रहा है यूपी की तरफ से? हालांकि अभी बात मान ली गई है, लेकिन इससे पहले जो बसें थी राजस्थान से निकली वो खाली वापस आई थी। जी देखिए, जो मजदूर हैं लगातार पैदल चल के, क्योंकि उनको कोई व्हीकल नहीं मिल रहा है, ट्रेन बंद है, बस बंद है, सारे जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सारा बंद है, तो वो इतनी हिम्मत करके सैकड़ों किलोमीटर दूर वो पैदल जाने के लिए तैयार हैं और इतने दिन से वो चले जा रहे हैं। तो राजस्थान सरकार ने उनको अपने बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए बसों का इंतजाम किया। कुछ दिन पहले राजस्थान सरकार ने एक आदेश निकाला था जिसमें जो सब डिविजनल ऑफिसर है उसको ये जिम्मेदारी दी थी कि आपके क्षेत्र में कोई भी मजदूर सड़क पर पैदल चलता हुआ नहीं दिखना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है कि उसको बस में बिठाएं और जहां तक आप पहुंचा सकते हैं, जहां तक आपकी सीमा है वहां तक आप उसे पहुंचाएं। तो ये इसका असर 3 दिन पहले आदेश आया था, उसके बाद इसका असर दिखाई देने लगा है। हालांकि अभी भी सड़कों पर जो मजदूर हैं वो चल रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में है कि उनको एक साथ सभी के लिए बस उपलब्ध करना भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन धीरे धीरे मजदूरों की संख्या कम हो रही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की भी एक लिमिट है, क्योंकि वो अपनी राज्य की सीमा तक ही उन्हें छोड़ सकता है। जैसा आपने बताया कि
कल 500 बसें उत्तर प्रदेश सीमा पर खड़ी रही, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको बाहर आने की अनुमति नहीं दी। आज मेरे हिसाब से एक आदेश आया है जिसमें बसों को जाने की अनुमति वो दे रहे हैं। जी अवधेश जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। वहीं कोरोना के वक्त राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बड़ी राहत दी है। गहलोत ने कहा है कि कई डिपार्टमेंट्स में लंबे वक्त से चल रहे भर्ती को फिर से चालू किया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई डिपार्टमेंट्स के प्रमुखों की बैठक ली। इस बैठक में राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी मौजूद थे। सीएम ने कहा कि जिन भर्तियों की परीक्षाएं हो चुकी हैं तो उनके नतीजे एकदम से जारी किए जाएं और जिनके नतीजे आ चुके हैं उनमें सिलेक्टेड लोगों को जल्द से जल्द नौकरी पर रखा जाए। राजस्थान सरकार का दावा है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में 56,523 नौकरियां दी जा चुकी हैं। साथ ही 12,341 पदों के परिणाम जारी किए जा चुके हैं। 26,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए जा चुके हैं। वहीं कहा गया है कि जिन भर्तियों में प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उनमें नियुक्ति के लिए जल्द से जल्द अभ्यर्थियों की सूची विभागों को भिजवाई जाए। अन्य भर्तियों को भी समय पर पूरा करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य भी उपस्थित थे। स्वराज राजस्थान में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। If there is an outbreak in any part of the world, it will reach you. मंदिर मस्जिद से अधिक हमारे पास अस्पताल थी, तो मैं तो दूसरे दिन कहता कि आज हमारे मजदूरों को यहाँ लेके आओ। जो अपने पढ़े लिखे मिडिल क्लास के या अमीर लोग हैं तो उनको लाने के लिए स्पेशल जहाज भेज सकते हो आप। अपने गरीब मजदूर के लिए एक ट्रेन या बस भी इंतजाम नहीं करोगे आप। अगर प्रॉपर प्लानिंग ना होती तो शायद देश भर के अंदर कोरोना की महामारी की वजह से बहुत जाने भी जाती और अर्थव्यवस्था का भी बहुत नुकसान। In the history of mankind, 2020 would be seen as a year not for the Vision 2020, but for Corona 2020. देखिए नीलू व्यास के साथ हमारा स्पेशल प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500. SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA, and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241 44981 or visit www.srku.edu.in. राजस्थान में लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस जारी हो गई है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद एसीएस होम ने जारी की है गाइडलाइंस। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी जगह शुरू हो सकेंगी गतिविधियां। वहीं सभी तरह की दुकान और प्रतिष्ठान खोले जा सकेंगे। रेड जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर बस और टैक्सी के आवागमन भी शुरू होगा। इन सब के लिए जो शर्तें तय की गई हैं उनको मानना जरूरी होगा। वहीं नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर और सैलून कल से खुल सकेंगे। वहीं प्रत्येक कस्टमर के जाने के बाद इंडाइजेशन जरूरी है। छोटी दुकान में 2 लोग और बड़ी दुकान में अधिकतम 5 लोग ही रह सकेंगे। साथ ही अन्य ग्राहक को दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लाइन में खड़ा रहना होगा। प्रदेश के सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। बिना मास्क पहने घर से निकलने पर प्रतिबंध है। वहीं दुकानदार बिना मास्क के ग्राहक को कोई सामान नहीं देंगे। आवागमन की
लिए बस और टैक्सियों के लिए गृह विभाग जारी करेगा रूट, और बस और टैक्सी में गृह विभाग द्वारा तय किए गए यात्री भार से ज़्यादा नहीं बैठाए जा सकेंगे। वहीं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, पोलो क्लब सभी खुलेंगे, लेकिन वहां सिर्फ खिलाड़ी ही प्रवेश कर सकेंगे। दर्शकों के लिए प्रवेश पर प्रतिबंध जारी रहेगा। वहीं पूर्व की भांति सभी तरह के सामाजिक आयोजन बंद रहेंगे। कोचिंग, स्कूल, होटल और जिम भी बंद रहेंगे। हमारे साथ एडिटर प्रोग्राम नीलू व्यास जी जुड़ गई हैं। नीलू जी, तो यहाँ पे गाइडलाइंस जो हैं राजस्थान सरकार की तरफ से आ गई हैं और काफ़ी कुछ छूट दी है ताकि अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चालू किया जाए। क्या कुछ आपका मानना है इन गाइडलाइंस को देखते हुए? देखिए, जो गाइडलाइंस आज जारी की है गहलोत सरकार ने, वो काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेड लाइंस पे थी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफ़ी दिनों से इस बात को कह रहे हैं कि लॉकडाउन एक परमानेंट हल नहीं हो सकता और हमें किसी भी तरीके से अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से वापस पटरी पर लाना है। तो जो लॉकडाउन 4.0 की जो गाइडलाइंस आई हैं, आज सीधा उसी का इंडिकेशन है कि सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उन्हें आप खोलें, सिवाय कंटेनमेंट जोन्स को लेकर। अगर कंटेनमेंट जोन की अगर आप गाइडलाइंस देखें, खासकर वहाँ की है, तो वो बहुत स्ट्रिंजेंट है और वहाँ की जो जिम्मेदारियाँ हैं कंटेनमेंट जोन में, किस तरह से इंडिविजुअल्स को बिहेव करना चाहिए, किस तरह से शॉपकीपर्स को बिहेव करना चाहिए, उसको लेकर जो गाइडलाइंस है वो बहुत क्लियर है कि वहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का रिलैक्सेशन नहीं होगा। लेकिन जो बाहर हैं, कंटेनमेंट जोन से बाहर जो जोन्स हैं, यानी कि ग्रीन जोन्स हैं, ऑरेंज जोन्स हैं, उसको लेकर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हैं। लेकिन रिलैक्सेशन के साथ साथ ये भी कहा गया है कि इंडिविजुअल्स के ऊपर अब ज़्यादा जिम्मेदारी आएगी। अगर अभी तक आप पैटर्न देखें तो अभी तक केंद्र सरकार के हाथ में सारी चीज़ें थी, लॉकडाउन 3.0 जब तक ख़त्म नहीं हुआ था। अब क्योंकि फेडरल ऑटोनॉमी दी गई है, स्टेट्स को काफ़ी पावर्स दी गई हैं कि अब आप अपने तरीके से जोनिंग करिए, अपने तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को शुरू करिए। तो एक बड़ी जिम्मेदारी स्टेट्स के ऊपर तो है ही, लेकिन स्टेट्स के साथ साथ अब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर आगे आ गई है। आपने गाइडलाइंस में ही देखा, गाइडलाइंस का हिस्सा है कि कोई भी जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो बिना मास्क पहने हुए कस्टमर से डील नहीं कर सकता है। अगर टैक्सीज भी शुरू हुई हैं तो उसमें 2 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। तो स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स को दी गई थी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आज पास ओवर होकर इंडिविजुअल्स के ऊपर आ गई है, यानी कि इंडिविजुअल्स के ऊपर भी इस लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाने में और इस इन्फेक्शन को रोकने में उनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। जी, शुक्रिया नीलू जी तमाम हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच मेहनतकशों को सरकार ने झटका दिया है, जबकि कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कंपनियों को दिए अनिवार्य वेतन भुगतान का आदेश वापस ले लिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले की ट्रेड यूनियन ने आलोचना की है, जबकि कंपनी के मालिकों ने फैसले का स्वागत किया है। कंपनियों का कहना है कि ये बहुत ही जरूरी था। दरअसल गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन पर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें 29 मार्च के अनिवार्य वेतन भुगतान के आदेश को सरकार ने वापस ले लिया है। लॉकडाउन लागू करने के बाद केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत 29 मार्च को यह आदेश दिया था। सरकार के इस आदेश को कई कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा था कि कंपनियां नकदी की कमी से जूझ रही हैं, ऐसे में कैसे सैलरी दे सकती हैं। याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश पर दोबारा विचार करने के लिए कहा था। राजस्थान में सोमवार को 173 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा केसेस 64 डूंगरपुर जिले से सामने आए हैं। इसके अलावा भीलवाड़ा और जयपुर से 22 केस सामने आए, जबकि उदयपुर में 15, बाड़मेर में 10, भरतपुर में 6, बांसवाड़ा, पाली और सीकर में 4 कोरोना संक्रमित मामले मिले हैं। तो 173 कुल केसेस राजस्थान में आए हैं, जिनमें डूंगरपुर में अकेले 64 कोरोना पॉजिटिव के मामले आज देखने को मिले हैं। लगातार राजस्थान में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और अब डूंगरपुर में 64 जबकि जयपुर में 22 केस सामने आए हैं। आपको बता दें, जयपुर और जोधपुर 2 ऐसे ज़िले हैं जो अभी भी कोरोना में हॉटस्पॉट बने हुए हैं। यहाँ पे लगातार कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं अगर भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा में आज 22 केस सामने आए हैं। भीलवाड़ा में दोबारा कोरोना का संक्रमण बढ़ता अब नजर आ रहा है। वहीं बीते कई दिनों से प्रवासी बड़ी तादाद में राज्य में आ रहे हैं और माना जा रहा है कि इससे कोरोना का संकट भी बढ़ रहा है। सीएम भी ये कह चुके हैं कि जिन 11 जिलों में प्रवासी मजदूर आए हैं उनमें प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो क्वारंटीन का पालन करें।
उधर भीलवाड़ा में एक बार फिर कोरोना सिर उठा रहा है। सोमवार को कोरोना के 22 पॉजिटिव मामले सामने आए। इनके संपर्क में करीब 200 से ज्यादा लोग आए हैं। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 77 हो गई है। पॉजिटिव रोगियों में अधिकतर गंगापुर, सहाड़ा, रायपुर, करेड़ा और मांडल के हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि इन इलाकों में के कई लोग प्रदेश से बाहर मजदूरी करते हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि क्वारंटीन का सही तरीके से पालन किया जा रहा है। जो विदेश यात्रा पे गए थे और अचानक वायु का यातायात बंद हो गया, हवाई यातायात, उसकी वजह से जो लोग फंसे हुए थे, अब उनका आना जाना भी शुरू हुआ है। हमारे राज्य में भी अब वो आएंगे। तो जहाँ जहाँ 5 एयरपोर्ट्स पे राजस्थान में उनका आने का है, जयपुर है, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और उदयपुर। तो भारत सरकार की गाइडलाइन यही है कि जिस एयरपोर्ट पे ये उतरे उसी जगह पे इनको क्वारंटाइन किया जाए। उनका बाकायदा मेडिकल चेकअप होके ही आ रहे हैं। यहाँ भी मेडिकल चेकअप होगा और वो 14 दिन की क्वारंटाइन फैसिलिटी में रह के तभी अपने घरों में जा पाए। आइए अब देखते हैं खबरें दोहरारी यानी फटाफट खबरें। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में पैदा होने वाली बालिकाओं को फ्री दिए जाने वाले इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास से इसकी शुरुआत की। उन्होंने जनाना हॉस्पिटल जयपुर से आई 2 महिलाओं की नवजात बालिकाओं को पिंक कलर के किट सौंपे। ये बजट में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि नवजात बच्चियों के लिए और नवजात बच्चों के लिए तो करीब 10 करोड़ रुपए सालाना खर्च होगा इस पे। तो अभी जून 1 से बच्चियों के लिए हम शुरू कर रहे हैं और जुलाई। जोधपुर लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है। हालांकि एक बड़ी बात यह भी है कि यहां सैंपलिंग भी कम नहीं हो रही है। प्रशासन का कहना है कि यहां और सख्ती होने वाली है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ ही घर से बाहर निकलने पर मास्क पहने और सैनिटाइजर का उपयोग करें। लॉकडाउन में घर से दूर बेसहारा हो चुके श्रमिकों का सब्र का बांध अब टूट रहा है। इस दौरान जोधपुर से सैकड़ों श्रमिक बिहार के लिए पैदल ही रवाना हो गए। करीब 200 से अधिक श्रमिक संगरिया से रवाना होकर झालामन से आगे तक पहुंच चुके हैं। श्रमिकों का कहना है कि उन्हें कई दिनों से सरकार की ओर से गांव भेजे जाने का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक उनकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए वो पैदल ही घर जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जोधपुर के खांडा फसला थाना क्षेत्र में पुलिस ने फ्लैग मार्च कर आम नागरिकों को जागरूकता का संदेश दिया। इस दौरान आम जनता ने पुलिस का तालियों और पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। राशन की दुकानों पर सप्लाई होने वाले गेहूं की चोरी के मामले में पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया। पाली में टिड्डी दल ने किसानों को दिक्कत में डाल दिया है। पाली के सोजत क्षेत्र में जाडन, बागावास, धाकड़ी, सोजत रोड में खेतों के ऊपर टिड्डियों के दल को देखकर किसान बेहद चिंतित हैं। किसान थाली बजाकर और नगाड़े बजाकर इस दल को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना वायरस के माहौल के बीच सिरोही के वार्षिक उत्सव में ध्वजारोहण के बाद भगवान की शोभा यात्रा और सम्मेलन का कार्यक्रम स्थगित हुए। खंडेलवाल समाज के परगना के अध्यक्ष लोकेश खंडेवाल की माने तो ये इतिहास का पहला अवसर है जब भगवान के कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। टोंक जिला मुख्यालय पर पीली तलाई क्षेत्र में नाबालिग बताई जा रही बालिका की गला रेतकर हत्या कर दी गई, जिसकी सूचना पर खुद पुलिस अधीक्षक टोंक मौके पर पहुंचे और एसएसएल की टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए। स्वराज राजस्थान में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।